बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में खुश आमदीद। मैं आपका मेज़बान नजव अली ख़ान और आज की सबसे बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट ये है कि इमरान खान साहब की तरफ से हफ्ते के रोज़ असम्बलियाँ तोड़े जाने की तारीख देने के ऐलान के बाद बड़ी पेशरफ्त हुई है। इससे पहले इस्लामाबाद में हम ये कह सकते हैं कि साउद डाक साहब जो कि वज़ीर ख़जाना है, लेकिन आप ये भी कह सकते हैं कि वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के तौर पर अपना किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने प्रेसिडेंट अलवी से 2 मुलाकातें की आगे पीछे, अगरचा उन मुलाकातों के मकासद भी कुछ और बयान किए गए, लेकिन इसके साथ साथ इस चीज़ से भी इनकार नहीं किया गया कि वो बहुत सारे सियासी राब्तों के लिए अपने एजेंडे पर लेकर वहाँ पर पहुँचे थे। उन मुलाकातों के बाद एक रोज़ पहले जो मुलाकात 2 वफाकी वज़रा ने की, उनमें सरदार अय्याज सादिक भी शामिल थे और वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, जिन्होंने अभी दोबारा अपना ओहदा संभाला है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से इस्तीफ़ा मुस्तरद किए जाने के बाद, उन्होंने भी सदर मुमलिकत से मुलाकात की। अगरचा कहा जा रहा है कि वो मुलाकात जो थी पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के बिल पर बाज़ तरमीम जो हैं उन पर सदर मुमलिकत के एतराज़ात के हवाले से थी, लेकिन उसके हवाले से भी ये कहा जा रहा है कि उस मुलाकात में भी सियासी एजेंडा मौजूद था और उस पर बातचीत हुई। जहाँ तक सदर अलवी की बात है तो इमरान खान साहब इसको ख़ुद कह चुके हुए हैं कि अब मुज़ाकरात के हवाले से उन्होंने उनको बाख्तियार किया हुआ है। और इससे पहले प्रेसिडेंट अलवी इमरान खान साहब के लिए 2 अहम मुलाकातों का एहतमाम ऐवान सदर में करवा चुके हुए हैं, मुज़ाकरात चीफ़ मुज़ाकरात के तौर पर। अगरचे वो मुलाकातें जो थी इतनी ज़्यादा कामयाब नहीं हो सकी जितनी की समझी जा रही थी, लेकिन बहरहाल मुलाकातों का एहतमाम उन्होंने किया। और उसके बाद जब नए CNC उनसे मुलाकात के लिए आए तो उस मौके पर भी प्रेसिडेंट अलवी ने अपनी वफादारी को इमरान खान साहब से निभाते हुए जो अब तक की बात सामने आई और ऐवान सदर से आज तक उसकी तरदीद नहीं हुई, प्रेसिडेंट अलवी ने कहा कि मैं आपकी बात इमरान खान साहब से करवाता हूँ फ़ोन पर, मगर दूसरी तरफ से इनकार किया गया कि ये मेरा पेशे के और मेरे ओहदे के मुताबिक नहीं है, उसके तकाज़ों के मुताबिक नहीं है, लिहाजा मैं ये गुफ्तगू फ़ोन पर नहीं करूँगा। तो लेकिन प्रेसिडेंट अलवी जो है अपनी जगह पर रोल प्ले कर रहे थे। अब ताज़ा तरीन मुलाकात के बाद जो चीज़ें इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं और जो चीज़ें इस वक्त सामने आ रही हैं वो ये हैं कि सदर मुमलिकत हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक चीफ़ मुज़ाकरात कार के तौर पर बहुत ज़्यादा सरगर्म अमल हैं और हुकूमत का पैगाम यही है कि इमरान खान साहब से कहा जाए कि वो असम्बलियाँ ना तोड़ें और पार्लियामेंट में आएँ और अपना किरदार वहाँ पर आकर अदा करें। लेकिन दूसरी तरफ से जो जवाब दिया जा रहा है वो अभी तक यही है कि इमरान खान ने जो ऐलान किया और कब्ज़ अज़ वक्त जो इंतखाबात है वो जो मुतालबा है, अगर उस पर कोई पेशरफ्त नहीं होगी, अगर हुकूमत ये समझती है कि वो अगस्त के वस्त तक असम्बली को बरकरार रखना चाहती है, हुकूमत को बरकरार रखना चाहती है, तो फिर उनसे कोई बात नहीं हो सकती। इस सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई अच्छी फेस सेविंग चाहिए, कोई अच्छा आगे से जवाब चाहिए। प्रेसिडेंट अलवी की लाहौर में होने वाली मुलाकातें पंजाब असम्बली टूटने के हवाले से चौधरी परवेज़ लाई वज़ीर आला पंजाब, जो कि इस चीज़ के हामी हैं कि असम्बलियों को कम अज़ कम मार्च तक ज़रूर बरकरार रखा जाए, ख़ासतौर पर पंजाब असम्बली को, क्योंकि बहुत सारे तरक्याती मनसूबे इस वक्त चल रहे हैं जो कि आगे चलकर इंतखाबात में उनके लिए फ़ायदेमंद होंगे, उससे वोट मिलेगा। इसके बाद प्रेसिडेंट अलवी की मुलाकात स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान से होना ये भी बड़ी अहम है और इसको भी तमाम हल्के बहुत अहम करार दे रहे हैं। इसके साथ ही इमरान खान साहब से मुलाकात, तो फिर मेरा ख्याल है कि प्रेसिडेंट जो है इस वक्त जो किरदार अदा कर रहे हैं और बाज़ ज़राए से उनकी जो गुफ्तगू अब तक सामने आई है वो पूरी उम्मीद है, वो कह रहे हैं कि एक ऐसा रास्ता निकलने वाला है जिस पर सब मुतमईन हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगले 48 घंटे आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अहम है। इसलिए अहम है कि 48 घंटे बाद लिबर्टी में, आज से 2 दिन बाद, परसों की बात कर रहा हूँ, इमरान खान साहब ने ऐलान करना है तारीख़ देने का, और अगर इन 48 घंटों में कोई बड़ी पेशरफ्त हो जाती है तो इस सिलसिले में वो ऐलान रुक भी सकता है और कोई ब्रेकिंग न्यूज़ भी आ सकती है। लेकिन अब तक ये हमारे पास ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि अगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चाहते हैं कि बैक एंड से राब्ते भी हों, बातचीत भी हो और सिस्टम को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ की तरफ से
ये हिदायत मौजूद हैं कि आपने कोई फेस सेविंग नहीं देनी, आपने कोई पीछे नहीं हटना। बराह रास्त मुज़ाकरात अभी तक जो है उसकी कोई उम्मीद नहीं है कि इमरान खान साहब से बराह रास्त कोई मुज़ाकरात हों, लेकिन प्रेसिडेंट अलवी मौजूद हैं, वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं, क्या होने जा रहा है, असम्बलियाँ टूटेंगी नहीं टूटेंगी, और अगर असम्बलियाँ टूट जाती हैं तो उसके बाद भी बहुत बड़े अहम सवालात हैं, उनकी तरफ भी हम जाएंगे कि इमरान खान साहब जो हैं अगर अपनी ही हुकूमत ख़त्म कर देंगे तो इससे PDM को क्या नुकसान पहुँचेगा, और अगर यहाँ पर पंजाब में इंतखाबात का मैदान लग भी जाता है, सिंध अपनी जगह पर मौजूद होगा, बलूचिस्तान अपनी जगह पर मौजूद होगा, कौमी असम्बली जो है वो इस चीज़ में हमारी बहुत सारे लोगों से बात हुई, वो तमाम ऑन द रिकॉर्ड और ऑफ द रिकॉर्ड इस पर कमिटेड नज़र आते हैं कि कौमी असम्बली नहीं तोड़ी जाएगी किसी सूरत में मुद्दत पूरी होने से पहले, बल्कि बाज़ लोग तो ये कहते हैं कि हम मुद्दत बढ़ाने पर भी गौर कर सकते हैं। सूरत हाल है क्या, इस पर बहुत सारे लोग हैं जो जानते हैं चीज़ों को, मुलाकातों को जानते हैं। मेरे पास इस वक्त स्टूडियोज़ में हमारे तजियाकार मौजूद हैं, मैं उनकी तरफ जाऊंगा और सबसे पहले मैं एहसान नाज साहब का मशकूर हूँ, मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप सीनियर कालम निगार भी हैं, सीनियर सहाफ़ी भी हैं, इसके साथ साथ मुस्लिम लीग खाफ से और चौधरी परवेज़ इलाही से एक खसूसी आपका तल्लुक़ है, और इस तल्लुक़ की वजह से हम सहाफ़ियों को फ़ायदे भी बहुत पहुँचाते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर फ़ायदे बहुत सारे, हाउसिंग सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, बाकी चीज़ों की बात कर रहा हूँ, मेरी बात को गलत ना लिया जाए। और इसके साथ ही मैं मशकूर हूँ, तजियाकार हैं अख्तर ज्ञानी साहब हमारे साथ, वो भी स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अख्तर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। इसके साथ ही हमीदुल्लाह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप इकनॉमिक इशूज़ के ऊपर और पॉलिटिकल इशूज़ के ऊपर बड़ी माहिराना राय रखते हैं। मैं मशकूर हूँ कि आपने हमें यहाँ पर वक्त दिया। आज मुलाकात हुई जी प्रेसिडेंट साहब की चौधरी परवेज़ इलाही साहब से। प्रेसिडेंट साहब एक्टिव हुए हैं, वफाकी वज़रा से मुलाकातें हो रही हैं, यहाँ पर मुलाकातें हो रही हैं। एहसान नाज साहब, क्या डेवलपमेंट है? नजम साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने बड़े सुलगते हुए मौसम में और ऐसे गर्म सियासी मामलात में मुझे यहाँ आने का मौका दिया, और मेरे जज्बात आपके सामने हैं, क्योंकि मैंने हमेशा हक़ की बात की है, सच की बात की है, और जो आपने मेरे साथ कई अलकाबात जोड़े हैं, मैं आपका बहुत ममनून हूँ, क्योंकि हमने तो सहाफ़ियों की फलाह के लिए काम किया है, वो बच्चों की तालीम हो या सहाफ़ियों के लिए प्लाट हो या किसी किस्म की और मराहत हो, क्योंकि बाकी सारे जो ले रहे हैं तो हमें उनसे पीछे नहीं रहना चाहिए। तो बाकी ये जो आपने बात की है कि आज का मौसम और आज के ये सियासी मामला जो हैं, और ख़ुसूसी तौर पर जो प्रेसिडेंट पाकिस्तान का इस वक्त रवैया है, वो बहुत ही मुअद्दल और बहुत ही अच्छा है, जिसकी पहले कभी उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि PTI और ये जो मौजूदा हुकूमत है इनके दरमियान को मुज़ाकरात होंगे। तो ये इसहाक डार साहब का भी बहुत मशकूर हूँ मैं, और ख़ुसूसी तौर पर मियाँ नवाज शरीफ के हुक्म के मुताबिक उन्होंने सारे मामलात किए हैं, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ जो है उनकी हिदायत मौजूद है इन राब्तों में? मियाँ नवाज शरीफ की अब तक हिदायत ये थी कि आपने इमरान खान को कोई फेस सेविंग नहीं देनी। बात ये है कि अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और है। अच्छा, ये अंदरूनी जो बात है ना, इसहाक डार किसका नुमाइंदा है? इसहाक डार मियाँ नवाज शरीफ के नुमाइंदा। 72 साल अगर वो प्रेसिडेंट के पास 3 दफ़ा 4 दफ़ा जाता है, अय्याज खान किसका नुमाइंदा है? सरदार अय्याज सारट किसका नुमाइंदा है? सही। तो बात ये है कि बात तो चल निकली है ना कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, पहले बैकडोर थे, अब सामने आ गई बात। अब जब वो सारी रिपोर्ट आई इमरान खान के पास, इमरान खान ने फिर मुशावरत की परवेज़ इलाही के साथ, परवेज़ इलाही से मुलाकात के बाद फिर मोनस आया इधर। अभी भी थोड़ी देर पहले भी मोहनिस इलाही साहब जमान पार्क पहुंचे हैं, और मेरा ख्याल है ये तेज़ी के साथ जो है कन्वर्सेशन जारी है। चीज़ें जो आपने बात की ना 48 घंटे की, मुमकिन है उससे पहले ही जो पुल पानी है वो पुल से नीचे से गुजर जाए। अच्छा, और ना असम्बलियाँ तहलील हो और ना किसी किस्म का ऐसा कोई फटा हो कि जिससे मुल्क में अफरा तफरी फैले। बड़ा स्मूथली आप ये कह रहे हैं कि 48 घंटे से पहले ये ऐन मुमकिन है कि असम्बलियाँ तहलील ना होने के हवाले से बाकायदा अनाउंसमेंट आ जाए? जी, ये यहाँ तक मेरे अपने ख्यालात हैं और मेरा जो तजिया है, और ये मैं इन लोगों से मेल मुलाकातें करता हूँ और उनके चेहरे में पढ़ता हूँ। लेकिन एक चेहरों में खुशी भी होती है, चेहरों में हवाइयाँ भी उड़ी होती हैं। सही। लेकिन मुज़ाकरात के बाद जब ये निकलते हैं ना तो बड़े खुश मिजाजी से, हालांकि वो साफियों को नहीं मिलते, लेकिन वो बातें जो अंदर से निकलती हैं ना वो सीना बसीना पहुँच तक, जैसे आपके साथ पहुँचती है, मेरे साथ पास भी पहुँचती है।
अब मोहन सलाई इस वक्त भी जमान पार्क में है। सही। इसका मतलब खिचड़ी पक रही है, कोई खिचड़ी नहीं पक के तैयार होगी, खिचड़ी पक के तैयार हो चुकी हुई है। और 48 घंटे बहुत दूर की बात है। आफ्टर फ्यू आवर यू कैन सी इंशाल्लाह अल्लाह ताला को बेहतर रास्ता निकालेगा, क्योंकि मुल्क की मईशत जो है ना वो इतनी जिस वक्त तबाह हो चुकी है ना, और कोई कह रहा है हम डिफ़ॉल्ट हो गए हैं, कोई कह रहा है वो करीब है। अब जब कर्जे बढ़ जाएं और जेब में कुछ ना हो तो डिफ़ॉल्ट तो हो गए ना, इससे कोई दो राय तो नहीं है। अब क्योंकि जो आपने खुसूसी तौर पे बात की है कि मियाँ नवाज शरीफ फेस सेविंग नहीं देंगे, जब इमरान खान ने उनको फेस सेविंग दी है तो अदले का बदला तो है ना। सही। जब इसका मतलब है कि नवाज शरीफ भी फेस सेविंग देंगे, और आप ये कह रहे हैं कि 48 घंटे तो बहुत बड़ी बात है। इसमें इससे पहले ही चंद घंटों के बाद ही, क्योंकि तेजी के साथ मुलाकातें हो रही हैं, तेजी के साथ लोग आ जा रहे हैं, तो और जितनी तेजी है ना, अच्छा, बर्क रफ्तारी से करना चाहिए। बर्क रफ्तारी से मामला जो है हल होने की तरफ जा रहे हैं, और एन मुमकिन है कि चंद घंटों में परवेज लाई इसमें बेन किरदार अदा करने, पानी को ठंडा करने का। चौधरी परवेज लाई जो है वो इसको कूल डाउन करने में, हालांकि उन्होंने इमरान खान का, आप भले एक सेकंड में तोड़ दें, मैं आपके साथ हूँ, लेकिन मेरा जो मशवरा है वो ये है कि असेंबलियाँ तोड़ने की वजह से ये आपका बैंकर ख़त्म हो जाएगा। इस बैंकर में आप बैठे हुए हैं ना, ये ख़त्म हो जाएगा। ये जो जमान पार्क में जहाँ पे बैठे हैं, 580 कांस्टेबल पड़े ना दाएं बाएं, 2 रह जाएंगे आपके पास। नहीं, प्रोटोकॉल तो देना पड़ेगा, निगरान हुकूमत को जो उन्होंने बताया ना, अच्छा, उन्होंने उनको एक बात समझाई है, परवेज लाई साहब ने बात समझाई है कि इमरान खान साहब को समझाई है कि आपका ये बंकर जो है, बंकर नहीं रहेगा। आपके ये पुलिस वाले सारे, और इस वक्त बहुत सारे दोस्त जो है नून लीग वाले कहते हैं खान साहब किसी वजह से ही बनी गाला में नहीं बैठे हुए, वो तो रहते ही बनी गाला में थे, वो तो लाहौर आते ही मुख्तसर दौरे के लिए तो वापस चले जाते थे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 रात रह जाते थे, लेकिन अब वो मुस्तकिल लाहौर में हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो बनी गाला में रहने का रिस्क नहीं ले रहे, जो इस्लामाबाद पुलिस की हदूद में आता है। और अब अगर यहाँ पर पंजाब के अंदर उनकी हुकूमत ख़त्म होती है और यहाँ पर एक निगरान हुकूमत बनती है, और यकीनी तौर पर पूरी मुद्दत के लिए, चंद दिनों के लिए तो बरकरार रह सकते हैं, लेकिन इत्तफाक़ राय ना होने की सूरत में परवेज राय तो निगरान वज़ीर आला नहीं होंगे, तो क्या होगा? वो तो कभी भी नहीं होंगे ना, इस पर इत्तफाक होना ही नहीं है, इत्तफाक ही नहीं होना। ना मोहन सलाई होगा ना वो होंगे, ये मैं लिख के देता हूँ। मैं ज़रा अख्तर ज्ञानी साहब, ये सारी सूरत हाल जो बनी हुई है, इससे क्या लगता है जो मईशत की सूरत हाल है, हुकूमत के कुछ छक्के छूटे में हैं, परेशान है, वो प्रेसिडेंट को जाके तरले डाल रही है कि जाएं हमारे लिए बात करें, इमरान खान साहब असम्बलियाँ तोड़ना चाहते हैं, रोकें थोड़ा उनको, समझाएं थोड़ा उनको, कोई बातचीत करें, परेशान है हुकूमत। डेफिनेटली, शुक्रिया जनाब नजम साहब। इस वक्त सबसे ज़्यादा परेशानी में परवेज़ लाई साहब हैं। अच्छा। और मैं समझता हूँ कि उसने इमरान खान को भी ज़्यादा परेशान कर रखा है। परवेज़ लाई साहब ने परवेज़ लाई साहब को लग रहा है कि उनकी वज़ारत आला जा रही है, ज़्यादा परेशान कर रखा है। सही है। और अगर दोबारा अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत भी गई, जीत भी गई सूबे में, जैसे कि वो अपना उम्मीद रखते हैं, तो परवेज़ लाई साहब तो फिर वज़ीर आला नहीं होंगे, मुश्किल है। पिछले इंटरव्यू में इमरान खान साहब ये साबित अपना क्लियर कर चुके हैं कि परवेज़ लाई चाहते हैं कि असम्बली को चलाया जाए, सही, जबकि होगा वही जो मैं चाहता हूँ, सही। लेकिन ये भी कंफर्म नहीं होगा कि अगले वज़ीर आला हमारे परवेज़ लाई होंगे या नहीं होंगे। ये वो इशारा दे चुके हैं कि परवेज़ लाई हमारे वज़ीर आला नहीं होंगे। इन अल्फाज ने परवेज़ लाई साहब की दौड़ें जो है वो तेज़ कर दी हैं, उसमें जोश ज़्यादा आ चुका है। अच्छा, इसलिए और परवेज़ लाई भी अभी गए में हैं, अभी बैठे में वहाँ पर जाके। परवेज़ लाई अगर के पीछे अगर मोनिस लाई ना होते तो परवेज़ लाई कभी का ये साथ छोड़ चुके होते और वो किसी और साइड पे जा चुके होते। और परवेज़ लाई सिर्फ और सिर्फ मजबूर है मोनिस लाई की वजह से। अच्छा, मोनिस लाई ये समझ रहे हैं कि अगला इलेक्शन जब भी आता है, 2 महीने में आता है, 6 महीने में आता है, तो इमरान खान की जो साइड है वो मजबूत है कंपैरेटिवली दूसरी जमातों के, सही। तो हम अगला इलेक्शन जो है ना किसी हद तक सेव करना चाहिए हमें। जबकि परवेज़ लाई महसूस कर रहे हैं कि अगर अगला इलेक्शन हम जीत भी जाते हैं इनके साथ मिलकर, तो हमें ये तो कभी भी नहीं होगा कि हम वो चीफ मिनिस्टर बना दें, सही। तो वो किसी भी तरह जो अगले 3, 4 या 5 या 6 माह जो हैं वो किसी सूरत में लेना चाहते हैं। यही वजह है कि वो बड़ी तेज़ी से परवेज़ लाई जो है सदर पाकिस्तान के साथ सब्तान खान के साथ जो मीटिंग कर रहे हैं, और साथ साथ उनको भी कायल कर रहे हैं, और इमरान खान साहब को भी कायल कर रहे हैं कि आप इस वक्त अगर असम्बली तोड़ते हैं तो हमें वो जो साइड है ना वो हमें सेफ नहीं मिलेगी। जबकि इमरान खान का मसला इस वक्त ये है कि जो उन्होंने लॉन्ग मार्च किया, जिस अंदाज से किया लोगों ने, चाहे वो हिकमत अमली थी,
लेकिन लोगों ने कहा कि ये कौन सा लॉन्ग मार्च है, ये कैसे लॉन्ग मार्च है, ये किस तरह का लॉन्ग मार्च है, तवज्जो कम हो गई। फिर जो इस्लामाबाद में 26 नवंबर को इनका तकरीर थी, वहाँ लोग तवक्को कर रहे थे कि इमरान खान यहाँ रुक जाएंगे, धरना देंगे, लॉन्ग धरना होगा, ये बीमारी अलालत के बावजूद यहाँ स्टे करेंगे। लेकिन जब इमरान खान का जो खिताब था सिस्टम से निकलने का, तो अवाम मज़ीद परेशान हुई कि ये क्या कर रहे हैं। अब उससे मकबूलियत जो है वो बहुत काफ़ी कम हो चुकी है। इमरान खान इस चीज़ को समझ रहे हैं। इमरान खान ये महसूस करते हैं कि अगर मैं कुछ देर मज़ीद ठहर जाता हूँ, असम्बलियाँ नहीं तोड़ता या इस तरह के तकरीर नहीं करता, कोई जोश जज्बा नहीं दिखाता, तो वो जो मकबूलियत है वो कम होती जाएगी और हमारा वो जो वोट बैंक है वो कमज़ोर हो जाएगा। खान साहब इस वक्त असम्बलियाँ तोड़ने की पोजीशन में है। सदर पाकिस्तान और परवेज़ लाई या दूसरे लोग जो हैं वो इस वक्त चाह रहे हैं कि मैशत की जो सूरत हाल है। अच्छा, आपको क्या फिर इम्कानात क्या नजर आ रहे हैं कि गेम किस तरफ जाती हुई नहीं टूटेंगी? मेरे ख्याल से असेंबली नहीं टूटेगी। सदर पाकिस्तान भी ये चाह रहे हैं कि इस वक्त अगर मैशत की ये सूरत हाल है, इलेक्शन के जो एक्सपेंडिचर है वो भी इस पर बोझ डाल दिया जाए, तो ये मुल्क चलेगा कैसे? सरदस्त जो है इसको स्टेबिलिटी की तरफ लाया जाए, तब जो है ना इस तरफ वो शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई अरकान ऐसे हैं जो ये समझते हैं, परवेज़ लाई साहब की तरह वो भी समझते हैं कि अभी फौरी तौर पे असम्बली तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप साहब, ये जिन भी अरकान असम्बली ने बात की है ना, अभी रिसेंटली जो मीटिंगें हो रही क्लोज जी, 1 ज़िला 2 ज़िले डिवीज़न, जी, उसमें मोस्टली लोगों ने अपनी दयानतदाना राय दी है कि आप असम्बली ना तोड़ें, बाकी आपकी मर्जी है। हम आप पे ट्रस्ट करते हैं, आप पे एतमाद करते हैं, आपकी क़यादत पे एतमाद करते हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि अरकान असम्बली जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली ने भी ये राय दी है, मोस्टली मेंबर्स ने ये राय दी है कि आप अभी असम्बली ना तोड़ें, क्योंकि असम्बली तोड़ने के अपने कॉन्सिक्वेंसेज हैं, उनकी तरफ भी जाना है। तो मैं नाज़ साहब की बात को बैठ करता हूँ, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, मैं इनकी बात को बैठ करता हूँ। जो 60% लोग हैं ना, वो ये चाहते हैं कि सिस्टम में रहा जाए, सिस्टम से आउट होकर हमें ये चीज़ें नहीं मिलेंगी जो हमें मिल रही हैं, फिर आउट हो जाएंगे हर तरफ, हम तरफ से आउट हो जाएंगे। वो आपकी बात कि जैसे ये बनी गाला से निकले हुए हैं ना, तो यहाँ ठहरे हुए हैं, तो अब इसके बाद यहाँ ये कहाँ जाएंगे? मियाँ वाली। और दूसरी बात, ये जो हमारी जमहूरियत है ना, ये मुमकिनात की जमहूरियत है, यहाँ कुछ भी मुमकिन हो सकता है किसी भी वक्त। सही। और जो नवाज शरीफ साहब हैं, पहले खिलाफ थे इस चीज़ के कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें इनको साइड सेफ नहीं देनी, स्पेस नहीं देना, तो अब वो भी इस पोजीशन पर आ चुके हैं कि इन्हें कुछ सेफ उन्हें रास्ता दे दें, इन्हें फेस सेविंग दे दीजिए थोड़ी सी, ताकि जो है इसके नतीजे में हमें जो है अपनी मुद्दत आराम से हमें कुछ टाइम मिल जाएगा और इन्हें भी कुछ टाइम मिल जाएगा, इन्हें भी कुछ टाइम मिल जाएगा, हमें भी कुछ टाइम मिल जाएगा। ये ठीक है। हमीदुल्ला साहब, क्या नजर आ रहा है जी आपको, इस कानूनी पोजीशन क्या है और गैर कानूनी पोजीशन क्या है? सर, में जो इन दोस्तों ने बात की है, इन बिटवीन रास्ता निकालना है, इन बिटवीन। अच्छा, हमारा अनफॉर्चुनेट क्या है कि हमारी जो पॉलिटिकल फोर्सेज हैं वो इतनी इमेच्योर हैं और अदम बर्दाश्त का शिकार हैं कि कुछ भी बर्दाश्त नहीं करते, अपने आप को भी नहीं करते, दूसरे फोर्सेस को तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हम इस एज तक पहुंचे हुए हैं। अगर हम हिस्ट्री को देखें तो 70 के बाद आपके 8 से 10 इलेक्शन हुए हैं, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया और कोई भी तकरीबन अपना टेन्योर नहीं पूरा कर सका, जिसकी वजह से आम जो जनरल पब्लिक है, हम जैसे लोग हैं, हम भुगत रहे हैं। अगर आप 2018 का देखें इलेक्शन, उसके ऊपर आपका 22 बिलियन का एक्सपेंडिचर आया था और उस वक्त डॉलर तकरीबन 110-115 रुपए था। आज आप 230 पे बैठे हैं, तो ये एक्सपेंस ऑलमोस्ट आपके हो गए डबल। जी हाँ, 50 अरब रुपए की बात सिर्फ इलेक्शन के लिए चाहिए। जी हाँ, बाकी तो अगर होने नहीं होने ना, वो तो एक सेपरेट इशू है। क्या इस वक्त तो हम एलसी तक नहीं खोल पा रहे, आपकी सारे शिपमेंट्स उसके ऊपर पड़ी हुई हैं, डैमरेजेस पड़ रहे हैं और हमारी जो बिजनेस कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा इंतशार का शिकार है। उन्हें समझ ही नहीं आ रही कि हम एलसियाँ खोलें ना खोलें, सामान आएगा नहीं आएगा, पोर्ट के ऊपर पड़ा रहेगा, क्या होगा। ये एलसी खोलने के हवाले से मैं बड़ी अंदर की खबर ये है कि असल में हुकूमत की तरफ से ये तो कह दिया गया कि आप $1 लाख तक की एलसी जो खोल सकते हैं, लेकिन इशू ये है कि बैंकों को साथ ये भी हिदायत दे दी गई है कि आपने इंपोर्ट की सिर्फ उतनी एलसी खोलनी है जितना आपके पास एक्सपोर्ट के लिए पैसा आ जाए, जितने डॉलर आ जाए, यानी कि आपने उससे ऊपर नहीं जाना। ये $1 लाख वाली हद जो है ये प्रैक्टिकली नहीं की जा रही। 7 बिलियन है ना, ये आपके 1 मंथ जो इम्पोर्ट बिल है उसकी इक्विवेलेंट भी नहीं है।
तो आप तो और इम्पोर्ट वो इसका कर नहीं और सकते। वो 7 बिलियन आप पे भी नहीं कर सकते सारे के सारे, उनमें वो से है बहुत ही सारे नहीं तो आपके, पार्क वो किए तो हुए हैं चलो ना। हम इस पे आपने- नहीं डिस्कस करना चाह रहे थे कि एक नेगेटिविटी है, जी हाँ। वो तो हमारे पैसे इन अदर वर्ड्स है ही है ही नहीं, वो नहीं। तो सिक्योरिटी के तौर पे पड़े हुए हैं कि हम डिफॉल्ट में ना जाएं। तो इस वक्त तो इनको सबको बैठना चाहिए, किसी की यानी फेस सेविंग नहीं करनी, पाकिस्तान की फेस सेविंग करें। और दूसरा है कि हमारा यानी सिस्टम देखें कि एक बंदा 10-10 सीटों पे खड़ा हो जाता है और फिर उसके बाद 9 सीटें जब छोड़ते हैं उसकी कॉस्ट भी हमें पड़ रही है, पहले एक सीट की तो पड़ रही है, वो बाकी की भी है। ये भी एक यानी लॉज जो है हमारे इतने आउटडेटेड हैं, उसको सबसे पहले तो अपनी यानी जितनी कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो चेंजेस हैं, जो नेशनल असम्बली का मेन रोल है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाए और जो पॉलिसी मेकर हैं वो उसको इम्प्लीमेंट करें। तो हमारे PTI वाले तो खुश हैं, वो कहते हैं इमरान खान साहब ने तो जुल्फकार अली भुट्टो का रिकॉर्ड तोड़ दिया, वो होने 4 नहीं हल्कों चाहिए। से जीते थे, ये देखें 6 नहीं, 7 ये पता नहीं कितने तालियां हल्कों से। बजाने के बजाय कॉस्ट पड़ रही है ना नेशन को, पैसा पाकिस्तान के पास है नहीं। और आप इलेक्शन जो है ना, एक बंदा 10 सीटें जीत के एक दफ़ा कॉस्ट पड़ी, फिर उस पर री इलेक्शन होता है, फिर आपको कॉस्ट पड़ती है। सही। हम क्या इतने यानी हैं अमीर कबीर मुल्क में रह रहे हैं कि जहाँ पे इन वो खर्चों तो से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 2000 लड़ नहीं सकता, अब तो बना दिया ना कानून। तो इसमें मैक्सिमम जो एक सीट है उसके ऊपर बंदा लड़े, जीतता है हारता है, अगर उसके अलावा दूसरी सीट छोड़ता है जो बंदा, तो उस इलेक्शन की कॉस्ट उस बंदे को पड़नी चाहिए। ट्रू। ये अच्छी तजवीज़ है, ये एक अच्छी दूसरा है- तजवीज़ है, जाहिर है। तो आपको क्या लग रहा है कि ये इन बिटवीन का रास्ता निकल रहा है, कोई बीच का रास्ता उसके निकल अलावा रहा है? चारा ही नहीं है, सबके लिए ये नहीं, बेहतरीन है। अगर खान साहब अगर असम्बलियां तोड़ देते हैं तो वो प्रेशर नहीं, जिस बिल्ड कर तरह लेंगे, दोस्त ने बताया, एहसान साहब मेरे बता ख्याल रहे 48 आवर में कोई ना कोई रास्ता निकल आना। निकल आएगा। आप सारे इस चीज़ मेजोरिटी पे- इनको दिखानी चाहिए, अगर तो ये सिंसियर हैं पाकिस्तान के साथ, जितनी भी पॉलिटिकल नहीं, फोर्सेस वो हैं। सिंसियर है पाकिस्तान तो मैं इनको कोई किसी को भी नहीं समझता, बस अपनी अपनी अप्रोच है ना, वो समझते हैं बिल्कुल। कि इस वक्त अगर मुल्क में इंतखाबात हो जाए, इसके नतीजे में एक ऐसी हुकूमत हमीदुल्लाह साहब आ जाए जो एक मजबूत हुकूमत हो, जिसके पास आगे 5 साल मौजूद हो, वो ज़्यादा बेहतर इकनॉमिक स्टेप्स ले सकती है। उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है, वो कोई मुल्क के खिलाफ बात तो नहीं कर रहे। नहीं, उसमें पता क्या है, हमारा जो है 2013 में आपका 55% था टर्नओवर एवरेज, फिर 2018 में 51% हो गया। अब जो 51% है, इसमें आपका 50% वो लोग हैं जिनको ये भी नहीं पता कि हमारा कैंडिडेट क्या है। अब उस वोट से अगर आपकी पार्लियामेंट बन भी जाएगी तो वो कितनी को काम करेंगे, कितने नहीं, वो लेजिस्लेशन काम करेंगे। जितना भी करे, लेकिन वोटर तो हमारा यही है ना दूसरा कि जब- हमीदुल्लाह साहब। हाँ, अब क्या डेमोक्रेसी- करें, वोटर कहाँ से लेके आए? हमारा वोटर भी, बल्कि मैं इससे भी आगे जाते हुए मैं एक अर्ज करना चाह रहा हूँ छोटी सी जी। आंसर कि डेमोक्रेसी का जो पर्पस है ना, वो यही है कि लोग इलेक्ट करें लोगों सही। को। तो हमें जितना भी यानी 8 महीने बाद भी जाना है, आज भी जाना है, हाँ। तो इन बिटवीन कोई रास्ता निकालें, लोगों के पास जाएं। जो नहीं, इन बिटवीन निकल नहीं सकता ना सर। मैं आपको बताता हूँ, आप या तो आप अभी असम्बलियाँ तोड़ दें, इसमें आपको मैं बड़ी अहम जो है एक टाइम फ्रेम बताने लगा हूँ, उसको ज़रा गौर कीजिएगा नाज़रीन। ब्रेक पर जाना है और वो टाइम फ्रेम ये है कि आप या तो अभी 20 तारीख तक असम्बलियाँ तोड़ दें और इसके बाद आपको 23 मार्च से पहले 20 मार्च तक 90 दिन का टाइम होगा। इसके अंदर आप उस जो है आपके ज़िमनी इलेक्शन हो जाएँ, क्योंकि 23 मार्च से रमज़ान शुरू हो जाएगा और रमज़ान के अंदर इंतखाबात का इनेकाद, इंतखाबी मुहिम, अगरचे हम इससे पहले एक तजर्बा 3 फरवरी के इंतखाबात हुए थे 1997 के कर चुके हैं, लेकिन ये एक बड़ा मुश्किल तजर्बा होगा कि आप रमज़ान से पहले जो है इंतखाबात ना करवाएं और रमज़ान में ले जाएं। अच्छा चलें, आप कहते हैं कि रमज़ान गुजर जाए और आप अप्रैल के एंड तक चले जाएं और उसके बाद इस चीज़ को मैनेज कर लें कि इंतखाबी मुहिम हो जाए। लेकिन जब आप अप्रैल गुजार देंगे तो मई है बजट का महीना और मई में बजट तैयार होता है, जून में असम्बली के शुरू में पेश होता है, जून की इब्तदाई तारीखों में वफाकी बजट आता है, उसके बाद सूबाई बजट आ जाते हैं। इन्होंने मंजूर होना होता है जुलाई तक, 30 जून तक, 1 जुलाई से अगला बजट आता है। अब आप उससे पहले भी रिस्क नहीं ले सकते, टाइम फ्रेम बड़ा अजीब सा हो गया। अगर आप जुलाई का इंतज़ार कर लें कि हाँ ठीक है चलो बजट भी आ जाए, बड़ी एक ज़रूरत है, पिछली दफ़ा भी ये बड़ा मसला हो गया था, आधा बजट दिया था आधा नहीं दिया था, तो फिर उसके बाद आपका जब जुलाई आ जाएगा नाजरीन, तो फिर एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हो जाएगी कि जब जुलाई आ गया तो मुद्दत कब पूरी हो रही है? 17-18 अगस्त को, अगस्त के वस्त में, तो फिर 1-1.5 महीने के लिए ये सारी सूरत हाल है। लिहाजा सब सोच रहे हैं इस पर, इन बिटवीन क्या निकल सकता है, पीछे किस तरह आ सकते हैं, बाकी इस ब्रेक के बाद। लिबर्टी लैंड्स पर जारी तरक्याती काम अब तेजी से तकमील की जानिब गामजन है। फास्ट ट्रैक डेवलपमेंट के साथ लिबर्टी लैंड्स इज नाउ 100% बैलेटेड। हेलो